हे गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। तो मैंने आपको बताया कि जैसे हम रियल लाइफ में किसी बच्चे का नाम रखते हैं तो उसका नाम जैसे हमने यहाँ पर दिया है कि जैसे बच्चे का नाम है वैसे कंप्यूटर पे आईपी आपको समझाएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लड़की का नाम रखा कैंडी, तो वैसे हम मशीन को क्या देंगे, आईपी। तो ध्यान रखना आईपी वर्जन 4 पढ़ रहे हैं तो आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट है ये। तो कास्ट जैसे हम रखते हैं कैंडी शर्मा, तो देखो जैसे नेम और उसके बाद हम उसका नाम देते हैं शर्मा, ठीक है। वैसे ही हम आईपी में, आईपी मतलब नेम, तो उसके बाद जैसे हम रियल लाइफ में कास्ट देते हैं यानी शर्मा, तो वैसे यहाँ पर हम यूज करते हैं कास्ट यानी सबनेट मास्क। तो आईपी में भी नेम प्लस सबनेट मास्क, जैसे रियल लाइफ में नेम और उसका कास्ट यानी सरनेम। जैसे यहाँ पे दिया मैंने कैंडी शर्मा, तो कैंडी आईपी हो गया, शर्मा जो हो गया आपका वो सबनेट मास्क हो गया। तो सेम ऐसे कंप्यूटर में मतलब आपने जब अगर आप पूरा नाम दे रहे हो, जब आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हो या कहीं पर भी आप देते हो तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना कंपलसरी होता है। तभी नहीं तो आपका जो कोई भी फॉर्म होगा या कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा जब तक आप फर्स्ट और लास्ट नेम नहीं देते। वैसे ही कंप्यूटर में आप कोई भी डिवाइस होगा उसमें आपने आईपी प्लस सबनेट मास्क, तो आईपी क्या हो गया, नेम, और सबनेट मास्क हो गया, सबनेट मास्क हो गया कास्ट। देख लो यहाँ पे तो मैंने पिक्चर बना रखी है कि रियल में और टेक्नोलॉजी में सेम कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे देखो इस तरीके का फॉर्मेट है, रियल लाइफ में इस तरीके का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे बताया मैंने कि वी नेम चिल्ड्रन एंड कास्ट और कम्युनिकेशन, तो कैंडी यहाँ पर शर्मा है, तो यहाँ पर क्या है, वैसे ही कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम आईपी एड्रेस जो आ रहा है उसमें हम सबनेट मास्क देते हैं। तो सबनेट मास्क में क्या दिया हुआ है 192.168.1.1 और उसकी जो कास्ट है यानी सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है ये सबनेट मास्क। तो क्या है, विदाउट सरनेम योर नेम इज नॉट कंप्लीट, जैसे आपकी बिना कास्ट के आपका नाम कंप्लीट नहीं होता है, वैसे ही कंप्यूटर को बिना सबनेट मास्क के उसका कम्युनिकेशन नहीं होता। तो यानी आपने मशीन के साथ साथ यानी आईपी के साथ साथ आपने सबनेट मास्क भी डिफाइन करना है, ठीक है। कीप इन माइंड, ध्यान रखना। तो यू मस्ट असाइन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क टू एवरी मशीन। तो अगर आप किसी भी मशीन को आईपी दे रहे हो तो आपने उसके साथ सबनेट मास्क भी डिफाइन करना है, ध्यान रखना है। तो ये मेरा स्लाइड के अंदर में ये मैंने आपको बताया है। नाउ तो सबसे पहले ईच एंड एवरी क्लास हैव ए सबनेट मास्क। तो हर क्लास का, अभी तो आपने क्लास पढ़ा कि ए बी सी, लेकिन हर क्लास के अंदर में सबनेट मास्क यूज होता है। तो बाय डिफॉल्ट एक होता है बाय डिफॉल्ट सबनेट। बाय डिफॉल्ट मतलब जो पहले से ही यूज होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, पहले से ही प्री डिफाइन है वो। तो ये देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास क्या है, क्लास ए, आपने पढ़ना ध्यान से समझना। तो क्लास ए को आपने देखा कि 1 से 126, सेकंड नंबर 0 से 255, थर्ड नंबर 0 से 255, फोर्थ नंबर 0 से 255। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है वो है एसएम का मतलब सबनेट मास्क, ऊपर बताया भी है मैंने। तो यहां पर क्या है, क्लास ए का जो बाय डिफॉल्ट मतलब जो पहले से यानी इसका प्री डिफाइन है, ये मैंने नहीं क्रिएट किया है, ये पहले से प्री डिफाइन है। तो क्लास ए का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, एक बार 255, 3 बार 0 यानी 255.0.0.0। ये आगे लिखा है क्लास ए बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क। क्लास बी आपको बताया 128 से 191 बताया आपको। सेकंड थर्ड में आप 0 से 255 कुछ भी लिख सकते हो। तो क्लास बी का भी जब क्लास ए का है तो बी का भी। तो क्लास ए में एक बार 255 था, क्लास बी में 2 बार 255, 2 बार 0। सबनेट मास्क भी 4 बाइट्स का होता है, सबनेट मास्क भी 4 बाइट्स का, यानी ये भी 32 बिट्स का होता है आईपी की तरह। फिर क्लास सी, तो क्लास सी में आपको रेंज बताई मैंने 192
से 223, और उसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो दूसरा, तीसरा और जो चौथा है, 0 से 25 आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो क्लास सी का सबनेट मास्क क्या है? 3 बार 255, यानी 255.255.255.0। ये क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं क्लास ए का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, क्लास बी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। तो कीप इन माइंड, बहुत आसान है समझने में। क्लास ए में 1 बार 255 आता है, 3 बार 0 आता है। क्लास बी में 2 बार 255, 2 बार 0। क्लास सी में 3 बार 255, 1 बार 0। अगर क्लास सी होगा 3 बार 255 आएगा ही आएगा, मतलब यू कैन नॉट चेंज, आप इसको बदल नहीं सकते। तो मतलब अगर आपने किसी भी कंपनी में, अगर आप किसी भी मशीन को सी क्लास का आईपी दे रहे हो, और तो आप, मैंने बोला कि आईपी के साथ सबनेट मास्क यूज करना है, तो 3 बार 255 आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बी का दे रहे हो तो 2 बार 255, 2 बार 0। क्लास ए का यूज कर रहे हो, 1 बार 255, 3 बार 0। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये आएगा ही आएगा तीनों क्लासों में। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो आप बोलोगे कि यहां पर हम कहीं पर चेंज कर सकते हैं। यस, अगर आपने कहीं पर अपने हिसाब से चेंज करना है, अगर 0 की जगह पे, यानी अगर सी क्लास में अगर आप सबनेट मास्क में कोई चीज अगर आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो सबनेट मास्क में, आईपी में तो आपको पता है कि फर्स्ट पे हम जो चेंज करना है आपने, और उसके बाद दूसरे, तीसरे पे या चौथे नंबर पे 0 से 255 तक आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन सबनेट मास्क का रूल अलग है। सबनेट मास्क में पहला, दूसरा और तीसरा 3 बार 255 है क्लास सी में, इनको आप नहीं बदल सकते। इनकी जगह कुछ और लिख सकते हो? नो। कौन से नंबर पे चेंज करोगे आप क्लास सी में सबनेट मास्क में? चौथे नंबर पे, यानी 0 की जगह। क्लास बी में 2 बार 255 है सबनेट मास्क में, क्या चेंज कर सकता हूं? नहीं, 2 बार 255 आएगा। उसकी जगह कोई और वैल्यू लिख सकता हूं? नो, कुछ भी नहीं। तो फिर चेंजिंग कहां पे होगी? जहां पे 2 0 है। कितना लिख सकता हूं वहां पे, वो बाद में बताऊंगा। क्या यहां पर भी मैं 0 की जगह पे सबनेट मास्क में, क्या 0 की जगह पे 0 से 255 कुछ भी लिख सकता हूं? नो, क्योंकि मैंने सबनेट मास्क में नहीं लिखा 0 से 255, ऊपर आईपी में लिखा है मैंने 0। आईपी में आप 0 से 255 के बीच में कुछ भी लिख सकते हो, पर सबनेट मास्क में 0 की जगह पे कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज होती हैं, वही लिखनी है आप। वो कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा। तो कीप इन माइंड, ये क्लास ए, बी और सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अगर क्लास ए यूज कर रहे हो तो ये सबनेट मास्क आएगा ही आएगा, बी यूज कर रहे हो तो ये आएगा ही आएगा, और क्लास सी यूज कर रहे हो तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। कीप इन माइंड, ध्यान रखना। तो ना अब देखो, आईपी, अब हमारी जो ये मशीन है, इधर जो मशीन है, ये हमारे कंप्यूटर्स हैं। अब आपने इनको आईपी देना है, तो आपने इसको आईपी भी देना है, साथ में सबनेट मास्क भी देना है। ये हमारा सबनेट मास्क, हर मशीन को आईपी और सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के बिना आईपी कुछ काम नहीं करेगा। यानी जैसे आपका नाम और कास्ट नहीं है आपके साथ, कहीं पर भी आओ तो आप कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन या आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना, यानी जो लास्ट नेम मतलब जो आपके कास्ट है। तो आईपी के साथ सबनेट मास्क देना, कीप इन माइंड, ध्यान रखना। आप जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखना। तो हर मशीन को आईपी सबनेट मास्क। तो चलो ठीक है, हम आईपी, आपको आईपी किसका देना है, क्लास ए का या बी का या सी का। तो मैंने आपको बताया कि अगर छोटा उस ऑफिस के अंदर में, पीछे का भी देखना, पीछे नहीं तो अगर वो हो तो वीडियो सही तरीके से देखना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर कम यूजर्स हैं तो क्लास सी, थोड़ा ज़्यादा है तो क्लास बी, बहुत ज़्यादा है तो क्लास ए, ठीक है। सबनेट मास्क क्या है लिखा रखा मैंने आपको, बता दिया मैंने आपको कि क्लास ए का क्या है, बी का क्या है, सी का। क्लास ए का सबनेट मास्क वो आएगा ही आएगा, बी का जो है वो आएगा ही आएगा, सी का जो है वो आएगा ही आएगा।
अब ये आता है कि आईपी कैसे शुरू करते हैं, मतलब कैसे देंगे हम मशीन को आईपी। फॉर्मेट भी पता लग गया कि 4 बाइट्स का होता है और हर फॉर्मेट के अंदर में 0 से 255 तक देना हमें। लेकिन कैसे देना है, किस तरीके से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। देखो आईपी की जो हमेशा ध्यान रखना, ये सपोज हमारे पास एक रेंज है, ये कुछ भी, ये 192 है, कीप इन माइंड पहले नंबर पे, यानी ये सी क्लास का है। ठीक है, तो सी क्लास में आपको पता है बाय डिफॉल्ट अपने आप, जैसे मैं ये नंबर लिखूंगा यहां पर, अपने आप 3 बार 255 आ जाएगा अपने आप। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? कभी नहीं, इनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। ये अपने आप आ जाएगा, जैसे मैं यहां पे 192 डालूंगा। ठीक है, मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं, जैसे इधर ये आपने क्या करना, कैसे देते मशीन को आईपी। देखो ये आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, ये आपका अगर यहाँ पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ये वाईफाई है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, यहाँ पे जाओगे आप, ये विंडो ओपन होगी आपकी। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वाईफाई पे जाओगे आप, वाईफाई या ईथरनेट। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे वाईफाई और ईथरनेट। तो वाईफाई पे भी अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है चेंज एडेप्टर ऑप्शन, ये वाला ये। और अगर आप ईथरनेट पे भी टिक करते हो तो यहाँ पे आता है चेंज एडेप्टर ऑप्शन। तो दोनों में देख लो वही आ रहा है, ईथरनेट में भी यहाँ पे आ रहा है, वाईफाई पे जाओगे तो वहीं पे आ रहा है। तो इन दोनों में से आपने एक पे क्लिक करना है, क्लिक कर लो। ठीक है, अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब आपसे क्या होता है कि कभी आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं कि अगर कैसे बताओगे कि आपका सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है या केबल से कनेक्टेड है। अगर केबल से कनेक्टेड होगा तो ये वाला जो साइन है, ये वाला आपके यहां पर वाईफाई की जगह आएगा। इधर ये वाईफाई जो मतलब ये कंप्यूटर बना हुआ, ये यहां पर दिखेगा। अगर ये वाला साइन आपको यहां दिख रहा है, आपका या लैपटॉप कोई भी मशीन होगी वो केबल से कनेक्टेड होगी। ठीक है, और यहां पर ये क्रॉस साइन नहीं आएगा। जब केबल लगती है तो ईथरनेट, यहाँ पे लोकल एरिया कनेक्शन लिखा होता है या ईथरनेट, कभी भी ये यहाँ पर क्रॉस नहीं आएगा। तो अभी रेड क्रॉस है, मतलब मेरा जो यहाँ पर डिवाइस भी है ये भी केबल से कनेक्टेड नहीं है। तो मैं किससे कनेक्टेड हूँ? वाईफाई से। तो आपको पता है ये वाईफाई का साइन होता है। ठीक है, तो वाईफाई का ये साइन है। ओके, ये रहा। तो आपने क्या करना, जैसे यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे ये, और इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर जाओगे आप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी हम इसको पढ़ रहे हैं ये वाला, और आप इस पे डबल क्लिक कर दिया। क्या आप क्या करोगे, या इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दो तो वही आता है, या डबल क्लिक कर दो। ठीक है, अब देखो ये आईपी आपने क्या करना है, यूज द फॉलोइंग आईपी। अब देखो यहाँ अगर मैं यहाँ देता हूँ 192, यानी ये कंप्यूटर समझ जाएगा, यानी ये डिवाइस समझ जाएगा कि ये क्लास सी का है। 192 पहला नंबर क्लास को डिफाइन करता है, आपको बताया। सेकंड में आप कुछ भी लिख लो, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये मशीन को आईपी दे रहा हूं मैं, तो ऐसे आईपी दिया जाता है। देखो ये, तो वो समझ जाएगा कि क्लास सी है ये। अब मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं क्लिक करूंगा उसको पता है ये 192 है, वो एकदम से यहाँ पर सबनेट मास्क दे देगा, क्योंकि उसको पता है क्लास सी है, तो ये तो यूज करेगा ही करेगा। देख लो ये आ गया। ठीक है, देख लो ये अपने आप आ गया, ये देख लो। और अगर मैं इसको पहले, अब अगर आप चेक दूसरे क्लास का चेक करना चाह रहे हो तो पहले इसको हटा देना नीचे, पहले इसको हटा देना तब आएगा, नहीं तो अगर आप चेंज कर दोगे तो वो नीचे नहीं आएगा। तो पहले आपने हटा देना नीचे। अब सपोज देखो यहाँ पर अगर मैं, ये मेरा 172 है, ये 172 है ये वाला, यानी क्लास बी 128 से 191, 128 और 191 के बीच में 172, यानी ये क्लास बी है। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना, वो समझ गया कि ये क्लास बी है, तो उसने ये बाय डिफॉल्ट सबनेट लिखा भी है यहाँ पे, देखो सबनेट मास्क।
तो उसको पता है कि बिना सबनेट मास्क के आईपी काम नहीं करता। तो देखो फट से अपने आप आ गया, इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो वो जानता है कि 172 क्लास बी में आ रहा है, तो देखो क्लास बी में क्या होता है, 2 बार 255, 2 बार 0, यानी 255.255.0.0। देखो ये आ गया। नाउ अगर फिर से क्लास उसका भी देख लेते हैं, तो ये मशीन को हम आईपी देते हैं ये। ओके, अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 20, तो पहला तुरंत पहचान जाएगा कि 1 से 126 यानी क्लास ए। तो 20 किस में आ रहा है, 1 से 126 के बीच में, वो समझ जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, वो फट से समझ गया ये क्लास ए है, यानी बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क उसने दे दिया। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहां पर क्या करते हैं, मशीन को आईपी देते हैं। ठीक है, ये मशीन देना, बस आपने ओके कर देना है और ये हो गया। तो इस तरीके से आप बस ओके करके, जैसे आप ओके करोगे तो यहां पे मेरी मशीन ने यहाँ पे वाईफाई से, तो नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब देखो एक होता है कि आप, जो मैं ये कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया क्या, कि राइट क्लिक करो यहाँ पे, प्रॉपर्टीज पे जाओ, ये वाला, और फिर वाईफाई पे जाओगे, यहाँ चेंज अडेप्टर ऑप्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। एक आप कमांड के थ्रू भी जा सकते हो। कैसे, देखो आप क्या करना, विंडोज प्लस आर का बटन प्रेस करना, विंडोज और आर का, नहीं तो आप यहाँ पे स्टार्ट का जो बटन यहाँ पे जो ये है, इसमें भी अगर आप रन टाइप करोगे, रन टाइप करोगे तो ये रन यहाँ पे भी लिखा हुआ जाता है ये। तो विंडोज आर से रन आता है। तो नीचे अगर सर्च में भी अगर आप रन करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर आप टाइप करोगे ncpa.cpl, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपने कर देना ओके। तो जैसे आप ओके करोगे, देखो ये डायरेक्ट विंडो ओपन हो। बस आपने क्या करना, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, यहां पर जाओगे आप, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे आईपी वर्जन 6 भी होगा, देख लो ये लिखा हुआ है, पर अभी हम 4 पढ़ रहे हैं। तो या तो इसके ऊपर डबल क्लिक करो, या सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दो ऐसे, या डबल क्लिक कर दो ये। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यहाँ पे टिक मारना आपने ये वाला, और यहाँ पर आप आईपी दे दो, जैसे अभी आपने दिया 192.168.1.10, और उसके बाद ये क्लास सी है, तो ये आपका आ गया। तो इससे क्या हुआ हमारा, देख लो इस तरीके से हम कमांड बेस से, और अगर आप ओके करते हो यहाँ पे ये इस तरीके से, ये क्या हो गया हमारा। तो हम आईपी यहाँ से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं मैनुअल आईपी देना, यानी किसी मशीन को अगर कोई आपसे पूछता है कि मशीन का आईपी दो आप, तो आपने इस तरीके का आईपी देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना, आईपी। तो कैसे, अगर आपको बस आपने यहाँ जाना है, ये यहाँ पर आपने आईपी टाइप कर दिया। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको बोला जाए कि आईपी मशीन को दे के आओ, तो आपने इस तरीके से आईपी देना है। तो देखो मशीन को कैसे आईपी देते मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं इस मशीन को आईपी नहीं देता तो ये कम्युनिकेशन नहीं करती। ठीक है, कीप इन माइंड, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मशीन को क्या दे दिया मैंने, आईपी। तो ये नाउ अब हमारा ये हो गया। तो आप देखोगे अब चलते हैं इस पे। हाँ, तो अब मैं आपको बताने जा रहा था कि यस, आईपी जो हमारा रेंज है, यानी आईपी के लिए अब आपने क्या करना है, अब जो हमारी आईपी की जो रेंज होती है, अब देते कैसे हैं जी। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मशीन्स हैं, तो सपोज यहाँ पे है 0.0.0, सपोज ये रेंज है मेरे पास, एक रेंज ले ली मैंने। ठीक है, ले ली मैंने। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि हमेशा ध्यान रखना, ये आपका फर्स्ट बाइट है, ये आपका सेकंड बाइट है, ये आपका थर्ड बाइट है, और ये फोर्थ। यहां से काउंटिंग नहीं करते कि ये 1 2 3 4, नहीं, लेफ्ट से राइट, फोर्थ,
अब ध्यान रखना, जब आप मशीन को आईपी दोगे तो आपने चौथे नंबर से स्टार्ट करना है ना। दूसरे नंबर, पहले आप दूसरे नंबर को भी एकदम से नहीं बढ़ा सकते, तीसरे को भी नहीं बढ़ा सकते और चौथे को भी नहीं, वो पहले को भी नहीं बढ़ा सकते। जो भी स्टार्ट होगा चौथे नंबर से होगा। मतलब अब यहाँ पे ऐसे कैसे देते हैं मशीन को आईपी, तो आपने न पहले नंबर को बढ़ाना है, न दूसरे को, न तीसरे को। मीटर बढ़ेगा, यानी ये जो आईपी की रेंज बढ़ेगी चौथे नंबर से। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जो रेंज थी ये वाली, चौथे नंबर पे क्या थी, हर बॉक्स की लिमिट कितनी है, 0 से 255, यानी 0 से 255। तो इसमें जो लिमिट जाएगी, ये जो आपका ये फोर्थ नंबर है, ये कैसे बढ़ेगा, 0 के बाद 1, फिर सेम वैसा ही, न पहला बढ़ेगा न दूसरा, फिर न तीसरा, चौथा नंबर बढ़ेगा। तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे 4। मैं किसी को नहीं बढ़ा रहा, देखो चौथा नंबर बढ़ रहा है सिर्फ। अगर आपने पहला और दूसरा तीसरा बढ़ा दिया, आप गलती कर रहे हो, चौथा नंबर बढ़ता हमेशा। तो ऐसे करके ये चलता रहेगा, ऐसे 5, 0.6, ऐसे 0.7, कहां तक जाएगा, ये आपका 255 तक, क्योंकि लिमिट कितनी है इसकी, इस बॉक्स की 255 तक, यहां तक जाएगा ये। आगे सेम वैसा ही, ये ठीक है, ये देखोगे आप। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब चौथा नंबर देखो, ये जो फोर्थ नंबर है 255, अब 255 के बाद क्या होगा, यानी 255 के बाद क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना। ये ऐसे चलता है 0 से 255 तक, 255 के बाद ऐसे ऐसे सर्किल की तरह घूमता है। तो यानी 0 से 255 जाएगा, फिर 255 के बाद 0 हो जाएगा, मतलब 256 नहीं होगा, 255 के बाद 0। यानी अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 255 के बाद ये 0, मतलब हमेशा ध्यान रखना, ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 255 तक जाएगा। 255 के बाद 256 नहीं होगा, 255 के बाद फिर से ये 0 हो जाए, फिर मीटर चलेगा, फिर 255 तक आएगा, फिर 255 का फिर 0। तो मतलब ये ऐसे सर्किल की तरह घूमता रहेगा। फिर क्या होगा, 255 के बाद ये 0 हो गया, फिर जैसे ही 255 के बाद 0 होगा, अगला नंबर बढ़ जाता है, एक ही नंबर बढ़ता, ध्यान रखना। उसकी जो नियरेस्ट वाली ये भी नहीं बढ़ेगा, उसके जो नियरेस्ट वाला अगला है। तो 255 के बाद 0, तो ये 0 के बाद एक नंबर, सिर्फ एक नंबर बढ़ता है और एक ही यही बढ़ेगा जो उसकी नियरेस्ट वैल्यू है। तो 0 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 1, और फिर एक ही नंबर बाकी, ये एज इट इज वैसा ही आ जाएगा। ऐसे आईपी रेंज स्टार्ट होती है। मतलब अब आपने क्या करना है, इस आईपी को अब आप इस मशीन को दे दो, हो गया आपका काम। किसको, इस मशीन को। तो क्या हुआ इसका, देखोगे अगर आप, तो आपने ये जो आईपी, हमेशा ये आईपी आप यहां पर दे दोगे 192.0.0.1, इस मशीन को दे दिया आपने। क्लास सी है, सबनेट मास्क अपने आप आ जाएगा। ये इस मशीन को दे दूंगा मैं, ये वाला आए, ये वाली जो है इसको दे दूंगा मैं। तो इसको क्या दिया मैंने, 192.0.0.2, और इसको भी सबनेट मास्क
क्लास सी है, ऐसे दे दिया। ठीक है, हो गया मशीन। अब ये कम्युनिकेट करना शुरू कर देगी। आईपी मिल गया, जैसे बच्चे का नाम दे दिया वैसे इसको भी आईपी दे दिया, सबनेट मास्क। बच्चे का नाम और उसके सरनेम रखते हैं कास्ट, तो वैसे ही इसको आईपी और सबनेट मास्क दे दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रेंज, कीप इन माइंड मीटर चौथे नंबर से ही चलेगा, मतलब आपकी जो आईपी रेंज है वो चौथे नंबर से स्टार्ट। चौथा नंबर बढ़ता है तभी तीसरा बढ़ता है, चौथा नंबर बढ़ेगा तभी तीसरा, दूसरा, पहला बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो, चौथा नंबर बढ़ा तभी तीसरा नंबर बढ़ा। अब फिर क्या होगा, अब देख लो फिर क्या होगा, चेक कर लो। इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर 0.1.0 अगर ये है तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ मैं, चौथा नंबर चलाना है आपने। तो चौथा नंबर क्या है, वही, ना पहले को ना दूसरे ना तीसरे को बढ़ाना, ऐसे लिख दोगे आप इसको। तो 0 के बाद 1 यहाँ पे, फिर वही 1.2, चौथा नंबर बढ़ेगा, किसी को और को नहीं बढ़ाना, नहीं तो गलती करोगे आप। तो 1.2, 1.3 ऐसे करके आप, और यहाँ पे 1.4, और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे 1.255 तक जाओगे आप, ऐसे करके, इस तरीके से। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो आप, 255 हो गया, 255 हो गया। 255 के बाद क्या होता है हमेशा, कीप इन माइंड 0। 255 के बाद यानी ये 0 हो जाता है, ऐसे। तो जैसे 255 के बाद 0 होता है, अगला नंबर बढ़ जाता है। तो अगला नंबर कौन सा, ये 1 है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, एक ही नंबर बढ़ता है, ये 1 के बाद 2, ये नहीं बढ़ाना पर एक ही नंबर, और ये 192। तो इससे क्या हुआ, अगर चौथा नंबर यानी फोर्थ नंबर अगर 255 है, हमेशा तीसरा नंबर बढ़ता है। अगर चौथा नंबर 255 है, हमेशा तीसरा नंबर बढ़ता है। ध्यान रखना, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा। तो अगर चौथा नंबर 255 है, हमेशा तीसरा नंबर बढ़ता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि दूसरा और पहला कब बढ़ता है, तो आपको बताता हूं मैं। ठीक है, ये देखना, फिर मैं जैसे इसको अभी हटा रहा हूं ये। तो अब क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ पे ये नंबर है, सपोज यहाँ पर है, अभी था ये नंबर 255। अब मैंने आपको बोला कि अगर चौथा नंबर 255 है, हमेशा तीसरा नंबर बढ़ता है। चौथा नंबर अगर 255 है तो तीसरा बढ़ता है, तो दूसरा कब बढ़ेगा, जैसे ये 255 के बाद ये ऐसे ही करके ये भी बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसे आएगा, ये 255 ये भी हो जाएगा ऐसे, जैसे 2.0 हुआ था, 1.0 हुआ था, फिर यहाँ पे 3.0, फिर 4.0 ऐसे करके। तो यहाँ पे ये रेंज बढ़ती रहेगी, 1, 2, 255 तक ये रेंज आएगी। फिर यहाँ पे ऐसे ही है। अब क्या हुआ, आपका मीटर फिर चौथे नंबर से चलेगा, सेम वैसा ही यहाँ पे। तो 0 के बाद आपको पता है चौथा नंबर ही चलेगा। कीप इन माइंड, ध्यान रखना, पहला ना दूसरा ना तीसरा, 0 के बाद 1, 255.2, 255.3, ऐसे करते करते ये एक टाइम ऐसे हो जाएगा, 255 आ जाएगा ऐसे। ये वैसे ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखोगे यहाँ पर चौथा नंबर भी आपका 255 हो गया, तीसरा नंबर भी आपका 255 हो गया। जब चौथा नंबर और तीसरा नंबर यानी ये दोनों के दोनों तीसरे और चौथे 255 हो जाए, हमेशा पहला नंबर वो दूसरा नंबर बढ़ता है। अगर तीसरा और चौथा 255 हो जाए, हमेशा दूसरा नंबर बढ़ता है, यानी ये वाला, ये दूसरा नंबर बढ़ता है। कैसे, देखो यहाँ पे 255 के बाद आपको पता है 0, 255 के बाद
तो जैसे ही 255 के बाद 0 हुआ तो अगला नंबर बढ़ेगा। बताया मैंने कि 255 के बाद जब 0 होता है तो अगला नंबर बढ़ता है। अब ये भी 255 है तो ये बढ़ेगा, यानी ये 255 के बाद जब बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी ऊपर 0 पे चला जाएगा। ये 255 के बाद 0, ये ऊपर सबसे पहले जब स्टार्टिंग वाला रहा होगा 0 डॉट, जब हमने शुरू किया था यहाँ पे 0 फिर 1 ऐसे करके ये, तो 255 के बाद क्या होता है 0, तो ये भी 0। तो जब 255 के बाद 0 हो गया, पहले ये बढ़ा 255 के बाद 0, तो ये बढ़ेगा, यानी एक नंबर ये बढ़ेगा। तो जैसे ये 255 के बाद अगला नंबर बढ़ेगा तो 56 नहीं होता, ये 0 हो जाएगा। फिर अब उसके बाद ये अगला नंबर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 192। अब देखो दूसरा नंबर बढ़ गया। तो कब बढ़ा दूसरा नंबर? जब तीसरा और चौथा 255 होता है। तीसरा नंबर कब बढ़ता है, ध्यान रखना, तीसरा नंबर जब चौथा नंबर 255 होता है, तीसरा बढ़ता है। जब तीसरा और चौथा दोनों 255 हो जाएंगे, ये एक भी कम नहीं होना चाहिए, जब तीसरा और चौथा 255 हो जाएंगे हमेशा दूसरा नंबर बढ़ता है। दूसरा भी बढ़ गया। पहला कब बढ़ेगा? पहला तब बढ़ता है जब दूसरा, तीसरा और चौथा 255 हो जाता है, यानी दूसरा भी 255, तीसरा भी 255, चौथा भी 255, तब हमेशा पहला नंबर बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 255 के बाद 0, तो 255 के बाद 0 हुआ तो अगला नंबर बढ़ता है। तो अगला नंबर जब बढ़ेगा तो ये 255 है, तो 256 तो होता नहीं, तो ये 255 के बाद 0, फिर अगला नंबर बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो 255 के बाद ये भी 0, जैसे 255 के बाद 0 होता तो अगला नंबर बढ़ता है, ये हो जाएगा 193। मीटर कहाँ से चल रहा है? चौथे नंबर से। तो ये जब आप आईपी पढ़ोगे, तो आप जब आईपी देना स्टार्ट करोगे तो चौथे नंबर से आपने रेंज स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस, वी मस्ट नो हाउ आईपी स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होता है। आईपी स्टार्ट 4 नंबर आपको बताया मैंने। तो मैंने जैसे यहाँ पे 192, 168 एक सीरीज ली है 0.0 का, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नंबर। मीटर देख लो, मैंने वहां पर देखो ये शुरू किया, बाकी को मैंने एक कलर में रखा है और चौथे नंबर को मैंने डिफरेंट कलर में रखा, क्योंकि मीटर वहां चौथा नंबर जो है। तो चौथे नंबर पे मैंने देखो स्लाइड पे जो है वो कलर, जो मतलब चौथा बाइट्स है उसका कलर चेंज किया हुआ, वो ही बढ़ रहा है। बाकी सबको मैंने ब्लू कलर में रखा है। तो देखो 0 के देखो 1 2 3, तो कहाँ तक जाएगा देखो, ये 192, 0.25, देखो 255 मैक्सिमम है। तो 255 के बाद क्या होगा 0, तो जैसे 255 के बाद 0 होगा तो अगला नंबर बढ़ जाएगा, यानी तीसरा नंबर, तो ये 1 हो गया। बाकी एज इट इज सब वैसा ही उतार देना हमने। फिर ये भी मीटर चलेगा, ठीक है, एक मीटर की तरह, यानी चौथा नंबर वैसा ही चलेगा। तो यहाँ पे लिखा आफ्टर 255 4 नंबर, मतलब आफ्टर 25 के बाद 4 नंबर विल बी 0 एंड नेक्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 1, एक नंबर बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर ये भी गया ही है, 255 तक गया, 255 के बाद 0, तो देखो 255 जब चौथा नंबर 255 है तो तीसरा बढ़ गया, देख लो। तो यहाँ पे लिखा मैंने कि इफ फोर्थ नंबर 255, थर्ड नंबर ऑलवेज इंक्रीज। तो अगर चौथा नंबर 255 हो गया आईपी में, सबनेट मास्क में नहीं, आईपी में, अगर आईपी में फोर्थ नंबर 255 है तो तीसरा बढ़ता है। अगर तीसरा और चौथा 255 है, यानी थर्ड एंड फोर्थ 255 है, हमेशा सेकंड नंबर बढ़ता है। और फर्स्ट नंबर कब बढ़ेगा देखो आपको, ये इफ फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड आर 255, अगर दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों 255 है, हमेशा पहला नंबर बढ़ता है। एग्जाम्पल आपको मैंने समझा रखा, तो कीप इन माइंड, स्लाइड को मैंने, यानी यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने क्लियरली आपको समझाया है, ठीक है। तो बहुत टाइम लगा मेरा इन प्रेजेंटेशन को बनाने में, आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने बिट बाय बिट आपको समझाया है। तो नाउ ये था हमारा आईपी। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आईपी दे रहे हो, इस तरीके से देना है। आपका जो आईपी स्टार्ट यानी होगा वो फोर्थ रेंज से होगा। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे आगे सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, ध्यान रखना ये। ओके।